हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेट IQ। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जेपीएससी में पेपर 1 का हिस्ट्री। ये हिस्ट्री में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मिलान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। यानी कि जिस तरह से आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको मिला के बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नए क्वेश्चन, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। देखिए, इसके लिए आप बेसिक समय आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगी ताकि आपको बनाने में परेशानी ना हो। अगर आपको 1 से 2 नाम भी अगर याद रहेंगे तब भी आप ऑप्शन को सही करके आइएगा, गलत आपका नहीं होगा। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास जगह का नाम और इसके खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखें तो हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो बहुत इजी सा है। हड़प्पा का खोज किया था दयाराम साहनी ने। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो देखिए, यहाँ पे ए में 4 दिया हुआ है। यहाँ तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि एक आपका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पे ए का 1 दिया हुआ है और यहाँ पे भी ए का 4 दिया हुआ है। दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। यानी कि बिना देखे अगर आपका फर्स्ट का आंसर अगर आपको पता है तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वहीं अगर हस्तिनापुर का देखें तो हस्तिनापुर का क्या हो जाएगा, बीवी लाल हो जाएगा। तक्षशिला का आपका हो जाएगा जॉन मार्शल और कोलंबिया का आपका हो जाएगा NG मजूमदार। तो इस तरह से अगर आपको 1 से 2 का भी नाम पता है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना के पूरा फुल मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। चलिए, इसी तरह का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पास है। यहाँ पे भी आपको नाम में ही मैच करना है। जैसे सबसे पहले आपका दिया हुआ है मुंडा, तो देखिए मुंडा का आपका क्या हो जाएगा, तो मुंडा का आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। मुंडा का क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे भी आपका ये बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका उसी तरह से दिया हुआ है। ए का आपका 1 दिया हुआ है तो ए का 1 है नहीं। ए का 2 दिया हुआ है, ये भी नहीं है। यहाँ पे ए का 4 दिया हुआ है, ये भी नहीं है। ए का क्या है, 3 है। दैट मीन्स इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी का आप देख लीजिए। दैमाबाद का क्या हो जाएगा, दैमाबाद का आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। कालीबंगा का राजस्थान और आपका राखीगढ़ी का हो जाएगा हरियाणा। तो इस तरह से आपका ये भी बहुत ही आसानी से मैच हो गया। चलिए, इस तरह के और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जगह और उसके नदी का नाम। ठीक है, जैसे हड़प्पा कहाँ स्थित है, हड़प्पा आपका रावी नदी में है। कालीबंगा कहाँ, तो कालीबंगा आपका घाघर या बोल सकते हैं सरस्वती नदी में। लोथन का कौन सा नदी है, तो ये आपका भोगवा नदी। रोपड़ का कौन सा नदी है, तो रोपड़ का आपका हो जाएगा सतलज नदी। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए ये आपका ऑप्शन फंसाने वाला था, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए का यहाँ पे 3 भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी ए का 3 दिया हुआ है। दैट मीन्स अगर आपको सेकंड ऑप्शन का पता हो तभी आप इसको सही कर सकते हैं, अन्यथा आपका ये गलत हो जाएगा। जैसे कालीबंगा का क्या था, घाघर था। अब यहाँ पे सेकंड में क्या दिया हुआ है, तो सेकंड का सेकंड दिया हुआ है आपका ऑप्शन ए में। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको 1 या 2 नाम भी पता हो तो भी यहाँ पे जगह का नाम दिया हुआ है, नदी का नाम दिया हुआ है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे भी नदी का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग आसानी से देख लेंगे कि हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी। रावी नदी हड़प्पा में है, तो आपका फर्स्ट का सेकंड हो गया। यहाँ पे भी आपका ये आंसर बनाना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ए का 2 यहाँ पे एक ही जगह पे दिया हुआ है। यहाँ पे ए का 1 दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं। ए का 4 भी नहीं होगा, ए का 3 भी नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। यहाँ पे हस्तिनापुर कौन सा नदी है, हस्तिनापुर में, तो हस्तिनापुर में आपका है गंगा नदी। और नागार्जुन कोंडा में कौन सा नदी है, तो यहाँ पे आपका है कृष्णा नदी। और पठान में आपका कौन सा नदी है, तो ये है आपका गोदावरी नदी। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन चारों क्वेश्चन को आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है या फिर था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट को समझते हैं, जो कि फैक्ट आप पहले से समझ चुके हैं। जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट कर रहे थे, उसी में मैं आपको सारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर कराएंगे। लेकिन फिर से आप एक बार समराइज कर लीजिए। जैसे बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में माउंट गोमरी जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसका नदी कौन सा है, तो इसका नदी रावी नदी, यहाँ पे रवि हो गया है, रावी नदी है। रावी नदी के तट पे स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में है, लेकिन ये सिंध प्रांत में है। प्रांत कितने हैं, टोटल 4 प्रांत हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, जिसमें से आपका हड़प्पा जो है वो पंजाब प्रांत में आता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। यहाँ ये कौन सा जिला है, इसका जिला आपका लरकाना जिला है। नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग
लोथल की बात करते हैं तो लोथल आपका गुजरात के भोगवा नदी में स्थित है, ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। दैट मीन्स इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कहाँ स्थित है भारत में, तो वो हड़प्पा में स्थित है, या बोल सकते हैं हड़प्पा के पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि वह हड़प्पीय नगर जिसकी प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है नर्मदा नदी, माही नदी, भोगवा नदी या फिर भीमा नदी। तो कौन सा नदी हो जाएगा यहाँ पे, इसका नदी आपका हो जाएगा भोगवा नदी। के हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है वो नदी कौन सा है, तो वह है आपका भोगवा नदी। अभी जस्ट यहाँ पे देखें गुजरात का कौन सा नदी, भोगवा नदी कहाँ स्थित है, लोथल में स्थित है। जगह कौन सा है, अहमदाबाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। कौन सा नगर पतन नगर कौन सा है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है या फिर मोहनजोदड़ो है। तो जी है इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि पतन नगर जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का वो है आपका लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात की जाएगी, विशेषता बहुत सारा है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है यहाँ का, पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब या फिर कला और वास्तुकला या फिर उपरोक्त में एक में से अधिक। तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले तो ये तो आपका 100% है कि पक्की ईंट से बनी इमारत है, लेकिन कला और वास्तुकला जो है वो थोड़ा मोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कला और वास्तुकला भी यहाँ पे थोड़े मोड़े मिले हैं, लेकिन प्रथम असली मेहराब जो है वो यहाँ पे नहीं है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इस तरह से भी आपके पास कभी कभी ऑप्शन में दे सकता है अगर एक से अधिक हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह, तो हड़प्पा का बंदरगाह है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सिकंदरिया, लोथल या फिर महास्थानगढ़, नागपट्टनम। तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा का एक बंदरगाह कौन सा है, तो वह है आपका लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से किस हड़प्पीय कालीन स्थल से हल का टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब क्या होता है, मिट्टी का ना, तो मिट्टी का हल कहाँ से मिला है। हल तो मिला है लेकिन मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आपका आंसर कुछ और होगा। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है धौलावीरा, मनावली, लोथल या फिर कालीबंगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम लोग देखे हैं तो कालीबंगा से मिला है, जुता हुआ खेत मिला है और हल मिला है, लेकिन कालीबंगा में मिला है, लेकिन इसका आंसर आपका कालीबंगा नहीं होगा। कालीबंगा क्यों नहीं होगा, रीजन इसका यही है कि यहाँ से आपका जो हल मिला है वो हल आपका मिट्टी का नहीं है। मिट्टी का हल जो है वो आपका हरियाणा के बनावली से मिला है। कहाँ से मिला है, हरियाणा के बनावली से मिला है। तो ये आपको याद रखना है कि टेराकोटा, हल का टेराकोटा जो है वो कहाँ से मिला है, हरियाणा के बनावली से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। स्थल है नहीं पूछा है, नहीं है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र या फिर लोथल। तो देखिए इसे भी आपको समझने का जरूरत है। देखिए अगर हम लोग कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, कौन सा नदी यहाँ का है, तो यहाँ का नदी है आपका घाघरा नदी या फिर बोल सकते हैं सरस्वती नदी। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ में आपका क्या है, रोपड़ आपका पंजाब में स्थित है। कौन सा नदी यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका सतलज नदी है। वहीं अगर लोथल की बात करें तो लोथल कहाँ है, गुजरात। यहाँ का नदी कौन सा है, भोगवा नदी। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा था या फिर कौन सा है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा या फिर लोथल। देखिए बृहद स्थल आपका क्या हो जाएगा, लोथल। ये कहाँ पे है, तो ये आपका हरियाणा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है। कौन सा स्थल, हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या फिर राखीगढ़ी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, राखीगढ़ी। देखिए यहाँ पे बृहद स्थल दिया हुआ है, यहाँ पे हड़प्पनपुरा स्थल दिया हुआ है। तो चाहे आपके पास बृहद स्थल दे या फिर आपके पास हड़प्पनपुरा स्थल दे, आपका कहाँ हो जाएगा, राखीगढ़ी में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिस नदी के तट पर बनी है वह कौन सी है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सिंधु है, चेनाब है, झेलम है या फिर गंगा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो स्थापित सिंधु घाटी का जो नदी है आपका दो ठे है। पहला है आपका सिंधु और दूसरा है आपका चेनाब। यहाँ पे ऑप्शन में आपका ए एंड बी होगा या फिर एक और दो होगा, तो इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा अगर आपके पास इस तरह से दिया रहे तो। अच्छा हाँ, यहाँ पे सिर्फ एक और दो नहीं होगा, यहाँ पे सिंधु भी है, चेनाब भी है और झेलम भी है, तीनों है। दैट मीन्स आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
1, 2 और 3 यहाँ पे तीनों है आपके पास। यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया रहेगा ना एग्जाम टाइम में कि ए और बी या फिर ए बी या फिर बी सी या फिर ए बी सी तीनों या फिर कोई नहीं, इस तरह से करके आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता जिस नदी पर बनी है वह आपका सिंधु नदी है, चेनाब नदी है और झेलम नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ध्यान से समझिएगा, इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पशुपति शिव की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या फिर विष्णु की। तो जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता से आपका मिला है पशुपति शिव की मूर्ति। और क्या मिला है? पशुपति शिव मिला है और यहाँ से आपका मिला है मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे पूजा स्थल की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ पशुपति शिव की मूर्ति मिली है और महादेवी की मूर्ति मिली है, तो ये आपको याद रखना है। और इन सभी का युग जो है वो कब से शुरू हुआ है? तो वैदिक काल से शुरू हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यानी कि पहली बार जो खुदाई किया था वो व्यक्ति कौन थे, या फिर खुदाई करने वाले प्रभारी जो मेन हेड आदमी होते हैं वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे, सर जॉन मार्शल थे, क्लाइव थे या फिर कर्नल टाड थे? तो देखिए इसको आप ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा सा आंसर जो है वो घोच-पोच होने वाला है। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मुख्य प्रभारी दिया हुआ है, ये भी याद रखिएगा। तो प्रभारी जो थे यहाँ पे वो थे आपके सर जॉन मार्शल। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि हड़प्पा के खुदाईकर्ता कौन थे, तो हड़प्पा की खुदाईकर्ता आपके थे दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो जो खुदाईकर्ता थे आपके रखालदास बनर्जी। हड़प्पा का नाम या फिर जानकारी जो दिए थे वो थे आपके चार्ल्स मैसन। तो पहली खुदाईकर्ता जो थे वो कौन थे? आपके कनिंघम थे। लेकिन यहाँ पे सर जॉन मार्शल क्यों है? क्योंकि सर जॉन मार्शल जो थे वो महानिर्देशक थे। क्या थे ये? महानिर्देशक या फिर बोल सकते हैं मेन प्रभारी थे। तो ये आपको याद रखना है कि इसका खुदाई जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई जो है ये बहुत सारे लोगों ने किया। जैसे यहाँ पे दयाराम साहनी ने हड़प्पा को किया है और रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को किया है। साथ ही साथ इसकी जानकारी जो फर्स्ट टाइम दी गई थी वो थे आपके चार्ल्स मैसन। लेकिन और खुदाई करता जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने खुदाई किया था, जिन्होंने उसे बीच में छोड़ दिया था, उसकी खुदाई करना बंद कर दी थी, वो थे आपके कनिंघम। लेकिन महानिर्देशक जो थे जिन्होंने इसे पूरा किया वो थे आपके सर जॉन मार्शल। तो ये आपको याद रखना है। इस तरह से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट होता है। एक पार्ट इसमें और बचा हुआ है और यकीन मानिए अगर इन सारे पार्ट को आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप संपूर्ण क्लास को अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ आपका एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कराया जा रहा है, इसलिए आपका ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सभी को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।